अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आलमी यौम खवातीन के मौके पर तेलंगाना में सरकारी खवातीन मुलाजमीन को तातील का ऐलान। छुट्टी के ऐलान पर खवातीन मुलाजमीन कर रही हैं खुशी का इजहार। तेलंगाना पुलिस शी टीम ने नेकलेस रोड पर मुनक्किद की 2K5K रन। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने की मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत। तालिबात ने कसीर तादाद में लिया हिस्सा। तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजों में एम्स से ज्यादा सहूलियात, वजीर सेहत हरीश राव का बयान। दसवीं जमात के सालाना इम्तिहानात सीसी कैमरों की निगरानी में होंगे मुनक्किद। तेलंगाना के महकमे तालीम का ऐलान, मुनासिब इक़दामात करने अहदेदारों को हिदायत। मजलिस पार्टी की जानिब से एसएससी तलबा में सालार मिल्लत ऑल इन वन तकसीम करने का सिलसिला जारी। जगतियाल, कागजनगर और आसिफाबाद में मजलिसी कायदीन ने तकसीम किए ऑल इन वन। फिल्म अदाकार अमिताभ बच्चन शूटिंग के दौरान हुए जख्मी। हैदराबाद में फिल्म प्रोजेक्ट के की कर रहे थे शूटिंग। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने आलमी यौम खवातीन के मौके पर 8 मार्च को तमाम खवातीन सरकारी मुलाजमीन के लिए खुसूसी छुट्टी का ऐलान किया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आज पीर को इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के दस्तखतशुदा हुक्मनामे में तमाम मुताल्लिका अफराद को इसके मुताबिक जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया है। हुकूमत की जानिब से आलमी यौम खवातीन के मौके पर छुट्टी के ऐलान पर खवातीन सरकारी मुलाजिमीन खुशी का इजहार कर रही हैं। तेलंगाना पुलिस शी टीम ने हैदराबाद सिटी पुलिस के साथ मिलकर आलमी यौम खवातीन के ज़िमन में एक रन का एहतमाम किया, जिसमें तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। डीजीपी अंजनी कुमार, सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद और खवातीन सिक्योरिटी की एडिशनल डायरेक्टर जी शिखा गोयल भी इस मौके पर मौजूद थी। आज सुबह नेकलेस रोड पर 2K और 5K रन का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद खवातीन की हिफाजत और शी टीम के काम के बारे में बेदारी पैदा करना था। इस मौके पर तालिबात की कसीर तादाद ने इस रन में हिस्सा लिया। హైదరాబాద్ సిటీలో విమెన్ సేఫ్టీ తర్వాత తెలంగాణలో విమెన్ సేఫ్టీ అనేది ఒక అద్భుతంగా జరిగే ప్రోగ్రామ్. మొత్తం దేశంలోనే తలమానికంగా ఇక్కడ ఈ షీ టీమ్స్ పనిచేయటము, తర్వాత ఎన్నో రకాల క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ చేయటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఆ సందర్భంగా నేను మన తెలంగాణ పోలీసు డీజీపీ గారికి, సిపి గారికి, వారి సిబ్బందికి, టీంకి అందరికీ కూడా అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు కార్యక్రమం కూడా చాలా బాగా జరిగింది. చూసారు కదా పిల్లల్లో ఆ ఎంథ్యూజియాజం అన్నది. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ అమేజింగ్. పొద్దున్న 3:30-4 వచ్చి ఉండటం, తర్వాత వాళ్ళలో ఉన్న ఆ జోష్ అనేది చాలా బాగా కనిపించింది. ఐ రియల్లీ ఎంజాయ్డ్. అంటే షీ టీమ్స్ అన్నది వినూత్నంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభం చేశారు. అయితే అందరూ ఊహించిన దానికన్నా కూడా అద్భుతంగా వాళ్ళ పనితీరు అన్నది జరగడం మీరు అందరూ కూడా చూస్తున్నారు. అయితే ఇందులో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఒక క్రైమ్ జరిగిన తర్వాత దాన్ని డీల్ చేయటమే కాదు, క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ మీద కూడా షీ టీమ్స్ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, మహిళలుగా మనందరికీ తెలుసు, ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే, ఏదైనా జరగాలంటే, ఇలాంటి విషయాల్లో ఏమన్నా సందేహాలు, సంకోచాలు ఉంటే అవన్నీ కూడా మనం ఎఫెక్టివ్గా డీల్ చేయడానికి ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ వింగ్ ఉన్నది అన్న ఒక భరోసా ప్రతి ఒక్కరికి కలుగుతుంది. కాబట్టి దానివల్ల చాలా సేఫ్టీ అన్నది హైదరాబాద్లో, మన తెలంగాణలో ఎన్హాన్స్ అయింది. तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि आइंदा माह से रियासत भर में न्यूट्रिशन किट्स फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रियासत में एक तालीमी साल में 8 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू किए गए हैं। तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजों में एम्स से ज्यादा सहूलियात फराहम की गई हैं।
सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने अडानी प्रोजेक्ट के बारे में श्रीलंका हुकूमत के नए मौक़िफ़ पर तबसरा किया। अडानी के श्रीलंका प्रोजेक्ट पर मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए KTR ने तंजिया तौर पर कहा कि एक मुल्क एक दोस्त मित्र कॉल में नई स्कीम है। KTR ने ट्वीट किया कि श्रीलंका हुकूमत का कहना है कि अडानी प्रोजेक्ट हुकूमत से हुकूमत का मुआहदा है, जबकि इससे कबल इसी श्रीलंका की हुकूमत ने कहा था कि PM मोदी ने उन्हें मजबूर किया कि वो प्रोजेक्ट अडानी को सौंप दें। तेलंगाना के महकमे तालीम ने 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात को गलतियों की गुंजाइश के बगैर सख्त निगरानी के दौरान मुनक्किद करने का फैसला किया है। इसी के हिस्से के तौर पर तमाम इम्तहानी मराकज़ में ये इम्तहानात CC कैमरों की निगरानी में मुनक्किद किए जाएंगे। इस सिलसिले में अहदेदारों को हर इम्तहानी मराकज़ में CCTV कैमरे लगाने की हिदायत दी गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी SSC के तलबा और तालिबात में सालार मिल्लत ऑल इन वन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। जगतियाल के रूबी फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए तलबा और तालिबात में सालार मिल्लत ऑल इन वन तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने तलबा और तालिबात को दिलचस्पी से पढ़ने और आला नंबरात हासिल करने का मशवरा दिया। बाकायदा जगतियाल MIM सदर यूनुस नदीम ने भी तलबा को सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से फराहम करदा ऑल इन वन के जरिए आला कामयाबी हासिल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर जगतियाल मजलिसी कायदीन सैयद गुलाम अहमद हुसैन अब्बास समी, काउंसलर मोहम्मद रजीउद्दीन, शकील पटवारी, हफीज असद, समीरुद्दीन आजाद, नौमान, सैयद अनीस और दीगर मौजूद थे। इसी के साथ आप चाहे वो इंटरमीडिएट करो या ग्रेजुएशन करो, कोई भी तालीम आप इसमें ले सकते हैं और अपने मुस्तकबिल का फैसला भी आप इसके जरिए कर सकते हैं। क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नुमाइंदगी करते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से या कोई नौकरी के एग्जाम में उन सबको उर्दू में आपको लिखने का इजाजत दी गई है, वो मजलिस की नुमाइंदगी है। अगर फर्ज करिए अगर उर्दू दान होता है, अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो जो भी उर्दू का करेक्शन करने वाला है वो उर्दू दान होता है। तो मैं समझता हूँ इसका बड़ा बेनिफिट आपको और हमको आइंदा मिल सकता है। इसलिए मेरी अदबन आप लोगों से दरख्वास्त है, दिल लगाकर पढ़िए। आपके माँ बाप बड़ी उम्मीदों से आपको पढ़ाना चाहते हैं। आपके माँ बाप की जस्तजू ये होती है ताकि आपको अच्छे से अच्छी तालीम दी जाए। कई तो माँ बाप ऐसे हैं जो मेहनत मजदूरी करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते कि आप जो है जो काम करे या कुछ करे वो सब पूरा बोझ अपने ऊपर लेते हुए आपको तालीम दे रहे हैं। तो उन लोगों को मायूस करने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि ये इम्तिहान हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा मोड़ है। ये इम्तिहान के अंदर हम न सिर्फ फर्स्ट क्लास होके डेस्टिनेशन में पास हो गए, हमारी वालिदैन जो तकलीफ उठा रहे हैं उनको तोहफे के तौर पर SSC की डिग्री देंगे और आइंदा भी हम पढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की उम्र में सेहत में बरकत के लिए भी हम खास दुआ करना, क्योंकि ऐसे वक्त जब फिरका बस ताकतें कोशिश कर रही है कि हमारे कायदीन के ऊपर निशाना बना रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ना सिर्फ हमारे तेलंगाना के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना मकाम बना रही है और हर छप्पे छप्पे पर हमारा परचम लहराया जा रहा है। और वो गुज़िश्ता भी हम 2 दिन कबल भी 2 मार्च को हम लोग फॉर्मेशन डे बनाए हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर छप्पे छप्पे के अंदर परचम लहराया गया है और पहला कन्वेंशन फर्स्ट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बम्बई के अंदर जो इत्तेहाद अमल में आया, उसके जरिए भी एक पैगाम दिया गया पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, पिछड़े तबकात को, कि उनके लिए सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाकी रहने वाली जमात है और हमारे हर कायदीन इसके लिए कौम के लिए फिक्रमंद रहे हैं। मैं अपनी बात को समेटते हुए हमारे मेहमान मुखालिब जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब से बड़े अदब एहतराम से ख्वाहिश करता हूं कि आपको मुखातिब फरमाएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी लीडर वो MLC रियाजुल हसन नफंदी ने आज कागजनगर और आसिफाबाद में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए 10वीं जमात के तलबा और तालिबात में सालार मिल्लत ऑल इन वन तकसीम किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कागजनगर के सदर जनाब मोबिन साहब, मोहतरम जनाब जावेद साहब, आबिद साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, तो तमाम स्कूल्स के प्रिंसिपल और तमाम जिम्मेदारान, तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि तवील अरसे से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से सालाना मिल्लत ऑल इन वन गाइड आप तमाम में तकसीम की जाती है और इन बुक्स को तकसीम करने के लिए सदर मोहतरम नकीर मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मुख्तलिफ वक्त पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिम्मेदार आपके दरमियान में आते हैं और ये बुक्स तकसीम करने आने का मकसद ये है कि इस बुक से आप मजीद अपने इल्म को बढ़ाएं और अपने एग्जाम्स में कामयाब हो ताकि आपके वालिदैन व आपके स्कूल का और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो। यकीनन मैं अगर ये कहूँगा तो गलत ना होगा कि हिंदुस्तान की कोई सी ऐसी सियासी जमात नहीं है जो इल्म के मैदान में तमाम का साथ देती है और यकीनन इस सिलसिले में हम तमाम बेहतर जानते हैं कि हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने ज़ाती सरफे से बड़े स्कूल्स में एजुकेशन दिलाते हैं, फ्री एजुकेशन देते हैं बच्चों को। तो ये मैं समझता हूँ कि वाहिद ही जमात है जो इल्म के मैदान में अपने लोगों को आगे बढ़ाती है। और उर्दू इकबाल स्कूल के बच्चों को उर्दू के ऑल इन वन बुक्स को यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है, जिससे माशाल्लाह उर्दू मीडियम का रिजल्ट बेहतर आ रहा है। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, बिलखुसूस हमारे एमएलसी साहब जो मुसलसल कागज नगर से रब्त में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हम लोग कागज नगर का हर मसला एमएलसी साहब की नॉलेज में लेकर जाते हैं। रात नहीं दिन नहीं 24 घंटे साहब कागज नगर के मसलों पर 1 सेकंड में हम अपनी बात रखते हैं तो हमारे मसलों को हल करते हैं। तो मैं पूरी अराकीन कमेटी के साथ तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ एमएलसी साहब का और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह हमारे कायदीन की हिफाजत फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए, हर बला हर मुसीबत से महफूज फरमाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का प्रोग्राम भी यहाँ पर ऑल इन वन बुक्स को तकसीम करने के मकसद से यहाँ पर मुनक्किद किया गया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आरबी स्कूल के जिम्मेदारों का और तमाम अंदर स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के जिम्मेदारों का जिन्होंने अपने तुलबा को यहाँ पर भेजा और वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत करें। मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद पेश करते हुए मैं गुजारिश करता हूँ कि बच्चे भी एमएलसी साहब को सुनने के लिए बेचैन है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हजरत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आखिर जाफर पाशा ने यौम ख़वातीन की मुनासिबत से जारी किए गए अपने बयान में कहा है कि दुनिया के सारे मज़ाहिब में इस्लाम ने ही ख़वातीन को आला मुकाम अता किया है। इस्लाम ने सनफ़ नाजुक को जो हुकूक, हुर्मत, तहफ़्फ़ुज़, समाजी रुतबा और हर तरह की अफजलियत अता की है। इस हवाले से इस्लाम को इनफरादियत हासिल है और ता क़यामत तक दुनिया इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। उन्होंने फरमाया कि औरतें कांच के शीशे हैं, मतलब उन्होंने मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी का हवाला देते हुए कहा कि हुजूर अकरम ने कहा है कि उनके साथ इंतहाई नरमी वाला मामला इख्तियार करें। हैदराबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने हैदराबाद में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने नौमुंतखबा रियासती अखिलती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी और आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन मोहम्मद अत्थरुल्लाह को वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में शाल व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। इस दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और जोगू रमना ने तारिक अंसारी और मोहम्मद अत्थरुल्लाह को गुलदस्ता पेश किया और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर आदिलाबाद BRS पार्टी टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ भी मौजूद थे। बालको
नरकुंदा हल्के के वेलपोर मंडल में वाक़ साईं बाबा मंदिर के फंक्शन हॉल में मुनक्किदा विमेंस डे तकरीब में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपनी अहलिया नीरजा रेड्डी के हमरा शिरकत की। इस तकरीब में आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी टीचर्स, सुपरवाइजर्स और दीगर खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि केसीआर हुकूमत रियासत में खवातीन के लिए कई फलाही स्कीमों पर अमल कर रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा इंडियन स्टाइल रेसलिंग मुकाबले कोतवाल केसरी का इतवार की शाम इख्तिताम हुआ। बता दें कि हैदराबाद पुलिस की जानिब से पहली बार पुराने शहर के खोली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले इन कुश्ती मुकाबलों में तकरीबन 260 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें महकमे पुलिस के 6 और 14 खवातीन शामिल थीं। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कोतवाल केसरी मुकाबले के फातेह को 1 लाख रुपए का चेक बतौर इनाम अता किया। हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन पुलिस के जरिए कोतवाल केसरी के नाम पे पहला कुश्ती का कंपटीशन, रेसलिंग कंपटीशन यहाँ पर हुआ है कुली कुतुब शाह स्टेडियम में। बहुत खुशी की बात है कि ये बहुत अरसों के बाद, बहुत सालों के बाद ये रेसलिंग कंपटीशन का आयोजन जो है हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हो रहा है। इसमें हमारे अफसरान काफ़ी मेहनत किए हैं और स्पॉन्सरशिप्स भी लेकर आकर आज ये जो भी वेट कैटेगरीज में जो जीते हैं, जो भी हारे हैं, 3rd प्लेस में आए हैं, सभी को कैश रिवॉर्ड्स के साथ साथ मेरिट सर्टिफिकेट्स और मोमेंटोस भी उनको दिया गया है। आप सबको मालूम है कि कुश्ती की लड़ाई जो है आज एक ओलंपिक स्पोर्ट है। ओलंपिक्स में हमारे देश के तरफ से, मुल्क के तरफ से काफ़ी लोग ओलंपिक्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स भी आजकल जीत रहे हैं। तो इसके ये कंपटीशन, ये रेसलिंग कंपटीशन के ज़रिए हम भी हैदराबाद, अभी जो हरियाणा, चंडीगढ़ जैसे प्रांत हैं जहाँ से रेसलर्स आते हैं, दिल्ली, हम हैदराबाद से भी जो देश के लिए लड़ सकते हैं, ओलंपिक्स में भाग ले सकते हैं, वैसे पहलवानों की तैयारी करने के लिए हम आगे चलकर और भी स्टेप्स लेंगे। रेसलिंग एसोसिएशन, फेडरेशन जो है उनके साथ बातचीत करके तालुका जो है ये रेसलिंग कंपटीशन के पॉइंट सिस्टम हो, जो भी हो, आगे चलकर इसकर सालाना इसको करने की इजाज़त हम लेंगे और उसको और भी आगे चलकर और अच्छे तरीके से और कैश सर्टिफिकेट्स और मेरिट्स भी आने के लिए हम कोशिश करेंगे। इस कंपटीशन में 260 रेसलर्स पूरे कैटेगरीज में हिस्सा लिए हैं। हैदराबाद शहर के और आजू बाजू के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से भी आए हैं पहलवान। खुशी की बात यह है कि महिलाओं का भी, ख़वातीन का भी इसमें भाग हुआ है और उन्होंने भी मेडल्स कंपटीशन में, उनका कुश्ती लड़ने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा रहा है। आज बहुत खुशी की बात है कि मैं यहाँ आकर बैठ के ये पूरे फाइनल्स देख सका हूँ। जो भी जीते हैं और उनको प्राइजेस देने में भी बहुत खुशी की महसूस किया हूँ मैं। आगे चल के साउथ जोन पुलिस श्री साई चैतन्य और एडिशनल DCP आनंद और पूरे हमारे ACPs, इंस्पेक्टर, सब लोग इसमें बहुत मेहनत किए हैं। उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं जो भी स्पॉन्सरशिप किए हैं उनको मैं उनका शुक्रगुजार हूं और आगे चल के जो ये कंपटीशन करने वाले हैं उसका भी स्पॉन्सरशिप वो करते रहेंगे, ये हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं। आज सबको मैं शुक्रिया अदा करते हुए, हाँ, मैं ये सालाना कोतवाल केसरी कुश्ती का जो कंपटीशन है सालाना करने की कोशिश हम करेंगे और इसके साथ साथ कोतवाल का क्रिकेट कप जो है उसका भी हम सालाना करने की इजाज़त लेंगे और उसके लिए स्पॉन्सरशिप और उसका किस तरीके से उसका आयोजन किया जाए, किस तरीके से उसको किया जाए, सो दैट हमारे पुलिसिंग में भी, कम्युनिटी पुलिसिंग का बहुत ही
इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कि कम्युनिटी से हम मिलें और आवाम से मिलजुल कर पुलिसिंग करें। इसीलिए ये कोतवाल क्रिकेट कप और कोतवाल केसरी, ये जो कंपटीशन सालाना हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से हम ज़रूर इसका करेंगे आगे चल के। फिल्म अदाकार अमिताभ बच्चन हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद शूटिंग मनसूख कर दी गई। वो हैदराबाद में प्रोजेक्ट के फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने अपने ब्लॉग स्पॉट में ये इत्तला देते हुए कहा कि फिल्म के एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान उनकी फसली जख्मी हो गई। शहर हैदराबाद के हाईटेक्स में 10 मार्च से तीसरे बिजनेस वुमेन एक्सपो का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। एक्सपो के मुंतजिमीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक्सपो के बारे में तफसीलात बताई। इस एक्सपो को MSME की वजारत हुकूमत हिंद और मुख्तलिफ इदारों की तरफ से ताउन किया जा रहा है। MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर MV सुधीर कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। वादे सुधीर V सारदा, संबित डॉक्टर शिल्पा रेड्डी और दीगर ने बिजनेस वुमेन एक्सपो के पोस्टर की नकाब कुशाई अंजाम दी। business and we also provide training programs, lot of training programs for these entrepreneurs so that they can do well and succeed in their business, and it also provides a platform for them to network with larger business entrepreneurs pan India, and also gives them opportunity to collaborate and expand their business basically. Second meeting of Global Partnership for Financial Inclusion, GPFI, and G20 India Presidency will be held here in Hyderabad from March 6 to 7. The meeting will be preceded by a knowledge and experience exchange program for the emerging economies of Global South to be held during next 2 days, that is 4 and 5. On March 6, 2023, GPFI Symposium on Digital Innovations in Payments and Remittances will also be held for both G20 and non-G20 countries. The GPFI, as you know, working group of G20 Finance Track is an inclusive platform for all G20 countries interested in participating non-G20 countries and relevant stakeholders. So therefore, this is the GPFI is the only forum within G20 that works and talks about the countries who goes beyond G20 countries. At an individual level, what are the gains through this? There was a recognition of the role of digital public infrastructure in boosting last mile reach in times of a crisis. I think the IMF Managing Director, Kristalina Georgieva, pointed out that India had distributed $37 billion in equivalent Indian rupees digitally to beneficiaries during the COVID crisis, cutting out intermediaries through improved identification and targeting of the needy. I'm just quoting her. So India's experience is seen as very attractive by many, and countries have noted that targeting social benefits through digital identity and digital infrastructure would really help overcome corruption and the risk of exploitation of vulnerable populations. Don't forget that India's digital architecture is open source, that it is owned by the Reserve Bank of India, which is backed by public institutions and the Reserve Bank of India, and not by private monopolies. So there was also some discussion on building interoperability among digital public infrastructure ecosystems of different countries. You are all aware of the agreement between India's UPI and Singapore's PayNow for transfer of payments across national borders, and I think this model will be replicated extensively, and our endeavor is, as I said, to offer our open source digital platforms to the developing world in a manner that can be scaled up or down, and I think G20 is the platform through which we are taking that initiative. And as I'm mentioning, I think there is some very good feedback, very good. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।
आलमी यौम खवातीन के मौके पर तेलंगाना में सरकारी खवातीन मुलाजमीन को तातील का ऐलान। छुट्टी के ऐलान पर खवातीन मुलाजमीन कर रही हैं खुशी का इजहार। तेलंगाना पुलिस शी टीम ने नेकलेस रोड पर मुनक्किद की 2K5 के रन। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने की मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत। तालिबात ने कसीर तादाद में लिया हिस्सा। तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजों में एम्स से ज्यादा सहूलियात। वजीर सेहत हरीश राव का बयान। दसवीं जमात के सालाना इम्तिहानात सीसी कैमरों की निगरानी में होंगे मुनक्किद। तेलंगाना के महकमे तालीम का ऐलान। मुनासिब इक़दामात करने अहदेदारों को हिदायत। मजलिस पार्टी की जानिब से SSC तलबा में सालार मिल्लत ऑल इन वन तकसीम करने का सिलसिला जारी। जगतियाल, कागज नगर और आसिफाबाद में मजलिसी कायदीन ने तकसीम किए ऑल इन वन। फिल्म अदाकार अमिताभ बच्चन शूटिंग के दौरान हुए जख्मी। हैदराबाद में फिल्म प्रोजेक्ट के की कर रहे थे शूटिंग। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।